हम के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह का तबीयत खराब है। वो मेदांता में इलाजरत है, लेकिन जहानाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर टेलीफोनिक बातचीत में उन्होंने चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पक्ष में प्रचार की बात कही है। हम नेता ने कहा कि जैसे ही हम जहानाबाद आएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और एनडीए को जीत दिलाने का काम करेंगे। अभी वो मेदांता में अपना इलाज करा रहे हैं। दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल से जैसे ही उन्हें छुट्टी मिलेगी, जहानाबाद में आकर रणनीति बनाने का काम करेंगे। फोन कॉल के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा आप उसे सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ हेलो जी प्रणाम सर, विक्रमादित्य पत्रकार बोल रहे सर, जहानाबाद। हाँ हाँ विक्रम, क्या हाल चाल? ठीक है सर, सब आपका जो है ये है सर, देखे कि लगातार उपस्थिति नहीं है यहाँ। हाँ, क्या कहें, जहानाबाद में नहीं बताया, तुमको बताना चाहिए था हमको पहले भी। जी जी लेकिन हम मांझी जी को, चंद्रवंशी जी को और संतोष श्रीवास्तव को बता दिए थे जी जी और उन लोग से रिक्वेस्ट किए थे कि हमारी बात को अभी मत फैलाइएगा, जी जी। इसलिए कि परिवार के लोग घबरा जाएंगे और सब दिल्ली की ओर कुछ कर जाएंगे। क्या हुआ सर? हुआ ऐसा कि हमारे समधी हैं जी जी विनय कुमार सिंह जी, बड़े उद्योगपति हैं, बिहार के पटना में रहते हैं। जी जी। वो मेदांता में चेक करवाए थे अपना फुल बॉडी। अच्छा अच्छा। उसमें उनका हार्ट ब्लॉकेज निकल गया 90%। जी। तो तुरंत डॉक्टर ने कहा कि ओपन हार्ट सर्जरी कराना करना चाहिए। जरूरी है। जी जी। उन्हीं को देखने हम भी आ गए। अच्छा अच्छा। यहाँ आए तो यहाँ पूरा जो हमारे समधी के परिवार लोग थे, हमारे दामाद थे, सभी लोग थे यहाँ। जी जी यह घटना है, उनका ऑपरेशन हुआ था 8 तारीख को इसी महीने में, जी जी। और हम पहुंचे थे 12 तारीख को। अच्छा अच्छा। तो 2 दिन रहने के बाद सब लोगों ने कहा कि आप भी अपना चेकअप क्यों नहीं करवाते हैं, क्योंकि 70 बरस का उम्र हो रहा है जी जी। तो आपको भी चेकअप करवाना चाहिए। चेकअप करवाने से बहुत सारा चीज क्लियर हो जाता है। तो आप तो बिल्कुल स्वस्थ ही थे सर, चेकअप का कहीं कोई मामला हाँ, ही नहीं। ऊपर से देखने में आदमी जितना स्वस्थ लगता है, जी कोई जी जरूरी नहीं है जो हम अब महसूस किए, हम बोलने पर मजबूर हो रहे हैं जी जी कि आप अंदर से भी स्वस्थ हों। जी जी। क्या तो हुआ हम तब भी सर चेकअप करवाए तो? 19,000 का एक पैकेज था। जी जी हम गए, अपने जो कंसल्टेंट है मेदांता के, उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि इस पैकेज में आपका सारा चीज, हार्ट से लेकर के सारा चीज आ जाता है, जी किडनी वगैरह सब चीज आ जाता है। जी जी। तो हमने करवाया तो सब कुछ सही था, हार्ट भी मेरा सही था। जी जी वो यूरिन पर उन लोगों को शंका हुआ। जी जी तो यहाँ फिजिशियन जो देखते हैं, जब यूरिन पर शंका हुआ तो उन्होंने हमको भेज दिया जो यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट है उनके पास। जी जी तो वहाँ जब जांच हुई तो जी जी उन्होंने बताया कि आपके यूरिन से 256% प्रोटीन पास कर जा रहा है, जी जी। जो इफेक्ट कर रहा है लंग्स को, अथी लीवर को और किडनी को भी। तो अच्छा। फिर हमारा लीवर का भी जांच हो गया, जी जी उसको इंडोस्कोपिक जांच कहते हैं। जी जी उस जांच में लीवर का जो 4 स्टेज होता है, जी। उसमें से 2 स्टेज में पार कर गया था, हम तीसरा स्टेज हमारा पकड़ लिया है। ये तो बहुत मैंने गंभीर समझिए कि हो गया था सर। हाँ, जो हमको जानकारी भी नहीं थी और न लगता था कि ऐसा होगा, उसके वजह से फिर किडनी भी इफेक्ट होने लगा। सर सर सर। तो इन लोगों ने कहा कि आप इलाजरत हो जाइए जी और जी करीब 1 सप्ताह 8 दिन या 9वां दिन तक, 9 दिन तक हम वहाँ रहे। वो सारा मुंह से पाइप वगैरह ले जा करके और कैमरा से लोग देखते हैं, जी सारे जी चीज बेहोश कर करके किया गया। करने के बाद फिर डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए कि अगर हमको बहुत प्रॉब्लम नहीं हो जी चलने जी फिरने में, जी जी। तो इलेक्शन का समय है, क्या हमको छुट्टी मिल सकती है? नहीं, यही बात तो सर, यही बात लग रहा था। इस बात की जानकारी हमको थी नहीं सर, लेकिन जहानाबाद में जैसे एक अलग तरह की सरगर्मी है, खास करके आप राजपूत समाज को जो है लीड करते हैं। हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, बहुत बड़ी मतलब ये पद भी है। जीताराम मांझी जी भी आ रहे थे, लेकिन आप कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो लगा कि आखिर क्या है, क्यों कहीं ऐसा तो नहीं है कि वीरेंद्र बाबू भी मैंने अपने आप को चाह रहे हैं कि भाई हम दूर रखें इस चुनाव से, इसीलिए नहीं फोन नहीं, किया सर।
हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी हम मांझी जी से भी बात हुई थी, संतोष मांझी से भी बात हुई थी, जी जी और चंद्रवंशी जी से भी बात हुई। संतोष श्रीवास्तव जी को भी मैंने बता दिया था। जी जी तो जी जो प्रमुख लोग थे, अब मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये बात मत फैलाइएगा। जी अगर जी। फैला देंगे तो हमारा परिवार का पूरा लोग दिल्ली आ जाएगा। और शुभचिंतक भी फिर बहुत परेशान होंगे सर। हाँ, अब सब लोगों ने कैसा है कहा सर, हमने। आपका स्वास्थ्य अब कैसा है सर? अब उन्होंने कहा कि हम डाइटिंग लिख देते हैं। एक्चुअली यह रिपेयर हो जाता है, जी जी ऐसा डॉक्टर ने बताया जी जी कि यह रिपेयर हो जाता है। आज सवेरे भोला से भी बातचीत हुआ, जी जी तो उन्होंने कहा कि अब घबराइए मत, जी जी इसमें जो डाइट है उसको एकदम कंट्रोल करना है। कोई चिकना चीज, तेल वगैरह, घी वगैरह सारा चीज बंद हो जाता है। नॉनवेज पूरा बंद हो जाता है, जी 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 और लिमिट में खाना खाना है, और घूमने टहलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जी जी परंतु संयम से रहना है। और बोले कि यहाँ के भी मेदांता के भी डॉक्टर बोला, भोला उन्हें भी कहा भोला बाबू कि वही सर जो दवा कंपनी वाले हैं? हाँ, दवा कंपनी वाले, जी जी क्योंकि जी। हम लोग का तो वो भी प्रोग्राम तो था साथ। जहानाबाद आ भी रहे हैं सर? हाँ, हम लोग का साथ घूमने का था। जी जी वो आ गए हैं, बोले कि हम तो आ गए हैं। तो हम कहा कि हम तो आज शाम में पहुँचेंगे, हमारा फ्लाइट है गया हो करके, जी जी तो हम पहुँचेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में कल से हम जी जी आपका साथ दे सकते हैं। जी और जी। इसी वजह से हम नहीं आए, इसलिए हमने नहीं चंद्रवंशी नहीं, जी तो को खास सबसे कर कहा पहले था। तो सर, सबसे पहले तो सर स्वास्थ्य जरूरी है ना सर। राजनीति हाँ तो अपने जगह पे हाँ है, स्वास्थ्य जरूरी है सर। हाँ, राजनीति तो होता रहेगा सर। तो मतलब अब दिल्ली से आप सर बहुत जल्द मतलब लौटने वाले हैं बस जहानाबाद? आज लौट जाऊंगा। अब कल से मैं एनडीए के लिए जो भी हमसे बन सकेगा जी वो जी हम करेंगे। हमारे जो शुभचिंतक हैं, जी सारे जी। लोगों को बुलाकर मैं बात कर लूंगा। सर सर और कल से हम एनडीए के लिए अपना जितना जितना हमसे बन सकेगा। जी जी और भोला वो साथ में हैं, तो जी उन्होंने भी आश्वासन दिया, चूंकि मेडिकल लाइन से जुटे हुए हैं तो भी सारी स्थिति को समझते हैं। जी जी तो जैसे लोग सलाह देंगे हम उस तरह से काम करने के लिए तैयार हैं। जी जी। नहीं तो काम तो क्या करना है सर, स्वास्थ्य जब आपका ठीक नहीं है तो काम करना कोई ये नहीं है। बस हम नहीं, एक फिर भी औपचारिक फोन कर लिए क्योंकि आपकी उपस्थिति लगातार रहती थी सर। वैसे मतलब क्या लगता है सर, जहानाबाद के राजपूतों का क्या रुख है, कहाँ राजपूत दिखाई दे रहे हैं? देखिए तो क्या आप हमेशा राजपूत का मीटिंग वगैरह करते रहते हैं? हाँ, नहीं सही बात है, आपका कहना सही है। पूरा देश मोदीमय हो गया है। जी जी इस देश को मोदी की जरूरत भी है, जी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे यह भी तय है। जी जी तो उसमें हम जहानाबाद किसी वजह से, ठीक है, थोड़ी मान ली हमारे जो सांसद थे उनसे गलती हुई जी जी कि उनको लोगों के बीच में घुलना मिलना चाहिए था। जी लेकिन एक चीज है कि यह सांसद किसी को न बिगाड़े नहीं है, जी जी किसी के मामले में विरुद्ध में कोई काम नहीं किए हैं। जी जी तो जब पूरा बिहार 40 का 40 सीट बिहार देने को तैयार है, तो उसमें हम एक सीट क्यों खराब करें? जी जी हमारा आग्रह होगा, हमारे लोगों से भी आग्रह होगा जी जी कि आप इस सीट को खराब मत कीजिए। और थोड़ा जो गुस्सा है, गुस्सा को अगर हम साथ लेते हैं, कहीं कहीं हम साथ देते हैं तो कहीं वो हमको साथ देता है। जी जी यह तो दस्तूर है जी राजनीति का। जी जी परिस्थिति मिलना चाहिए था, हमको भी गुस्सा है जी कि जी यहाँ जिन लोगों को मिलना चाहिए था सीट, आज हम मुख्यमंत्री जी ने उनको नहीं दिया है। जी जी लेकिन अब मामला सिर्फ मुख्यमंत्री जी का नहीं है, नीतीश जी का नहीं है। यहाँ मामला चूंकि नरेंद्र मोदी का है, हम लोग नरेंद्र मोदी को फिर से मुख्य प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और उस स्थिति में लाना चाहते हैं कि वो जो सपना देखे हैं और जो देश के लिए जो आगे बढ़ाने का काम किए हैं वो पूरा हो। तो उसमें जहानाबाद को सक्रिय भागीदार बनना चाहिए, और मेरे समाज के लोगों को भी उसमें साथ देना चाहिए। मतलब आपको ये लगता है सर कि जहानाबाद में ये सारी नाराजगी को भूल करके प्रधानमंत्री के चेहरा के नाम पे जो है एक बार एकजुट होकर के लोग वोट देंगे? क्योंकि फोन पे तो बात आपकी हो रही होगी सर लोगों से, जिस तरह से आप बिल्कुल। जब पीछे हम घूम करके देखेंगे जी जी तो हमारे समझ से सारे लोग जो किसी भी जात बिरादरी के हों, किसी समाज के हों, जी जी हम समझते हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर सब लोग एकत्र जरूर हो जाएंगे। जो बड़ा बड़ा काम उन्होंने किया है, जो देश के लिए किया है, जो समाज के लिए किया है, जो सारे लोगों के लिए किया, आप तो जान रहे हैं ना, 70 बरस से ऊपर के आदमी के लिए उन्होंने 5 लाख का अथी भी दे दिया। जी जी आज अगर हमारे साथ कुछ घटना घटती तो वो 5 लाख हमको तो काम करता। जी जी इंश्योरेंस दिया है ना 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, जी 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 प्रत्येक आदमी को, चाहे किसी भी जात बिरादरी को हो। जी काम तो वो सोच समझ के बहुत किए, तो उनको आगे भी काम करने का मौका मिलेगा। और जहानाबाद के लोग नासमझ नहीं है। जी जी पूरे जहानाबाद के लोगों पर, चूंकि हम कनकन से और जहानाबाद के जन जन से हम परिचित हैं,
जैसे जी, किसी भी समाज का लोग है, उस सब लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर चंद्रेश्वर जी को माफ करते हुए चंद्रवंशी जी को वो वोट करेंगे एनडीए को, ये मेरा विश्वास है। जी जी। मतलब एक चीज ये भी आप कह रहे हैं सर कि जैसे ही हम जहानाबाद लौटेंगे मीटिंग वूटिंग होगा, प्रचार वगैरह होगा, मतलब तबीयत खराब होने के बावजूद प्रचार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा एक आदमी दुनिया में नहीं रहेगा तो उसे नहीं बनता बिगड़ता है, लेकिन अगर देश नहीं रहेगा तो हानि हो जाएगा। इसलिए हम ताकत भर, जितना हमको ताकत होगा अपना बचते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम जितना ज्यादा मीटिंग अटेंड कर सकें और अपने लोगों को हम समझा सकें। जी जी। चलिए ठीक है सर, आप बहुत देर आपका समय भी ले लिए क्योंकि तबीयत भी खराब है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, और जरूरी भी था। आपकी ये जो है सर फोन जो बात हो रही थी वो मेरा ऑटो कॉल रिकॉर्ड में था, तो हम चाहेंगे सर कि इस रिकॉर्डिंग को भी हम पब्लिश करें ताकि हाँ, जो कर दीजिए। आपके साथ जो मतलब तबीयत जो खराब हुआ है, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि सिर्फ हम ही एक ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको वीरेंद्र बाबू दिखाई नहीं दे रहे थे, बल्कि बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे, मुलाकात नहीं हो पा रही होगी, अलग अलग बातें जो है मार्केट में आ भी रही होगी। तो हम चाहेंगे सर कि इसको जो है इस रिकॉर्डिंग को एक बार पब्लिश कर दे ताकि लोग को भी पता चले कि आपकी तबीयत खराब है। दूसरी चीज कि आप जो राजपूत समाज को लेकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो बोले हैं वो बातें भी मतलब समाज में जाए। नहीं, मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि इसको अगर आप ले जाएंगे तो हम खुश होंगे, हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो मेरे शुभचिंतक हैं इस बात को नहीं, स्वाभाविक है सर। कल जब जीताराम मांझी जहानाबाद में आए हुए थे तो प्रेस से कॉन्फ्रेंस के दरमियान भी आपकी बात उठी थी कि वीरेंद्र बाबू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसी समय हमको लगा कि एक बार बात करें आपसे सर, लेकिन फिर काफी रात हो गई थी तो फिर कल रात में नहीं करके इस समय जो है हम आपको फोन किया। लेकिन इस बात की जानकारी हमें भी नहीं थी और शायद मांझी जी भी इस बात को नहीं बताना चाहते होंगे या फिर उनसे तो ये सवाल भी नहीं किया गया था, तो चर्चा में ये बातें नहीं उठी क्योंकि आप सबको ये मना कर रखे थे, जिनको भी बताया था उनको मना कर रखे थे कि नहीं बताना है। हाँ, परिवार के चलते। जी जी। तो सारे शुभचिंतक भी हमारी बात सुन लेंगे, ये जानना जरूरी था। जी जी। चलिए हम भगवान से, ईश्वर से सर प्रार्थना करें कि बहुत जल्द आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं सर। जहानाबाद में आप बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। दूसरी चीज है सर कि आपका व्यवहार हर किसी को भाता है, तो सब हम समझते हैं कि सब लोग सर भगवान से यही प्रार्थना करें कि आप जल्द से जल्द पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं और आप इलाज करा के आइए सर। फिर जहानाबाद जब आएंगे तो मुलाकात होगी ही सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, प्रणाम सर।